लोग कहते हैं जब बारिश आती है तो पानी आता है तो कराची यहाँ पर डूब जाता है। जब गटर बहता है तो पानी आता है और पानी आता है तो कराची का शहरी नापाक होते हुए यहाँ से गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं एक बार फिर गुलशन इकबाल 13D के इलाके में मौजूद हूँ। इससे पहले मैंने आपको लियारी नदी गुलशन इकबाल के पास जो तरक्याती काम हो रहा था उस हवाले से अपडेट किया था। मज़ीद अपडेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कराची में जो तरक्याती काम हो रहे हैं उनमें से एक अहम पेशरफ्त कराची 13D के इलाके में भी हो रही है। ये वो इलाका है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस इलाके का बुरा हाल है। सबसे ज़्यादा और सबसे बुनियादी जो मसला है इस 13D का इलाका को अगर आप वीडियो में देखें तो यहाँ पर रोड काफ़ी हद तक टूट फूट का शिकार हैं। रोडों की टूट फूट का शिकार होने की सूरत सिर्फ़ और सिर्फ पानी जो यहाँ पर जमा होता है, जमा होने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से रोड अपनी जो पकड़ है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर रोडों की टूट फूट का सबसे बड़ा अहम मसला यहाँ की गटर लाइन की कमज़ोरी है, जो कि लियारी नदी यहाँ पर लगती है। पीछे की साइड पे आप यहाँ पर पिछली वीडियो में देख भी चुके हैं कि लियारी नदी से आता हुआ जो बहता हुआ पानी है वो यहाँ की गटर लाइन में जो है लीक हो जाता है और लीक होने के बाद आगे 13D1, 13D2, 13D3 तक यहाँ पर रोडों को ख़राब करता हुआ फिरता है। लोग कहते हैं जब बारिश आती है तो पानी आता है तो कराची यहाँ पर डूब जाता है, मगर यहाँ पर कराची का जो सबसे बड़ा अहम मसला है, जब गटर बहता है तो पानी आता है और पानी आता है तो कराची का शहरी नापाक होते हुए यहाँ से गुजरता है। नापाक पानी कराची 13D का सबसे अहम मसला है। 13D1 और 13D2 को जो बॉर्डर लग रही है इस रोड को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी ये रोड बनता है उसके तकरीबन 10 से 15 दिन या बहुत से बहुत 1 महीने के अंदर अंदर वो रोड टूट फूट का शिकार हो जाता है। बुनियादी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, जो गटर लाइन यहाँ पर लीक होती है उसकी वजह से यहाँ पर रोड ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर जो तरक्याती काम किया जा रहा है जो है मुर्तज़ा वहाब साहब, नासिर हुसैन शाह साहब ने यहाँ पर अहकामात जारी किए हैं कि कराची को 31 दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर 400 रोडों की तामीर करके दे दी जाए। पूरा कराची यहाँ पर खुदा हुआ है, पूरा कराची में यहाँ पर जो है मट्टी के धुएँ निकल रहे हैं। इस वक्त 13D के इलाके में आप यहाँ पर ज़ोरों शोर से तरक्याती काम होते हुए देख रहे हैं। पहले रोड की एक साइड को यहाँ पर खोदा गया है, चंद फीट और चंद मीटर करके आगे की तरफ इस तमाम तर रोड को लेकर जाया जा रहा है। कराची में होने वाले इस तरक्याती काम को जब शुरू किया गया है, यहाँ पर होने वाले इस तरक्याती काम का सबसे अहम मसला ये है कि जैसे ही ये रोड टर्न होता है, आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि ये रोड टर्न हो रहा है और रोड टर्न होते ही यहाँ पर गाड़ियों की आमद होती है। कोई यहाँ पर सिग्नल नहीं दिया हुआ, कोई यहाँ पर बोर्ड नहीं लगाया हुआ, कोई यहाँ पर लाइट नहीं लगाई हुई। रात के वक्त जब यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से, रिक्शों से और दीगर जो पैदल चलने वाले लोग हैं जब गुज़र करते हैं तो रात के वक्त यहाँ पर अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती। यहाँ पर कराची में होने वाला बहुत बड़ा जो एक हादसाती पॉइंट है ये 13D का इलाका बन चुका है। यहाँ से तुम गुजर रहे हो, यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ। रात को अगर तुम यहाँ से गुजरोगे तो जो है यहाँ से कोई भी जो है इधर अंदर घुस सकता है, हादसे का शिकार हो सकते हो। कोई बोर्ड, साइन बोर्ड नहीं लगाया हुआ इन्होंने। ये तो नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है ये आपकी। क्या है जिसका वही जिम्मेदार हो सकता है और किस कोई। हाँ जी, इधर जो काम जो शुरू किया है यहाँ पर साइन बोर्ड नहीं लगाया और सब क्या मैं इसमें परेशान है, हादसे का भी शिराक वो हो सकते हैं। और ये जो काम किया है ना ये सही नहीं है, क्योंकि ये इधर से बड़े बड़े डंपर गुजरेंगे ये फिर टूट जाएगा। तो कोई बात नहीं, अब ये तो पाकिस्तान है, इसमें सब चलता है। क्योंकि यहाँ पर ना तो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, ना कोई अलार्मिंग लाइट लगाई हुई है, ना कोई बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है कि तरक्याती काम हो रहा है। और तरक्याती काम इस तरीके से हो रहा है कि यहाँ पर मौत का कुआं फौरी तौर पर रोड के मुड़ते ही यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। अब तरक्याती काम कब तक मुकम्मल होगा ये कोई नहीं कह सकता। रोड को आधा आधा करके यहाँ पर खोदा गया है। एक साइड पर यहाँ पर पहले रोड को तामीर किया जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर पाइपलाइनें बिछाने का काम जारी रहेगा। ये 13D
जो तकरीबन यासीनाबाद से शुरू होता है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर अब 13D1 पे आ चुका है। 13D1 से अब देखते हैं 13D2 और 13D3 के इलाके को क्या ये कवर करने जा रहे हैं। मज़ीद अपडेट इस इलाके की जो भी होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप मज़ीद इलाके मुझे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।